तो अगर बिहार में अरविंद केजरीवाल जी सभी सीटों पर लड़ेंगे, वो एक भी सीट बिहार में जीत गए तो मैं मोच कटवा लूंगा 100%। कन्हैया कुमार तो हरामी नंबर 1 है, देश का सबसे बड़ा विध्वंसकारी आदमी है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? इस बार यादव लोग भी समझ गए हैं कि हमको देश बचाना है, राज्य बताना है। वो जाति पाति के चक्कर से बहुत लोग निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। अच्छे इंसान हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं है। अरे भाई, युवा में उतनी काबिलियत भी तो होनी चाहिए कि युवा के चक्कर में आप देश को, राज्य को, सिस्टम को बर्बाद कर दोगे। वहाँ कहते कटोगे बटोगे। सबसे बड़ा नारा महाराष्ट्र के चुनाव में साबित हुआ, हरियाणा के चुनाव में साबित हुआ, और आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत तय है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोला गया है कि बिहार में सभी सीटों पे हमारा कैंडिडेट खड़ा करने वाली है आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे? तो अगर बिहार में अरविंद केजरीवाल जी सभी सीटों पर लड़ेंगे तो मैं आज आपकी चैनल पर, कौन सा चैनल है आपका? 99 खबर पर विथ एफिडेविट कहता हूँ, उनको अगर एक सीट आ गया, एक सीट अगर उनके नाम से आ गया, अगर पार्टी जो कैंडिडेट अगर लोकल अच्छा होगा वो तो जीत सकता है, लेकिन पार्टी के नाम पर, आपके नाम पर, अरविंद केजरीवाल के नाम पर या उसके किसी नेता के नाम पर वो एक भी सीट बिहार में जीत गए तो मैं मोच कटवा लूंगा 100%। एक भी सीट अगर आप पार्टी जीत गई या कांग्रेस के अलायंस से जीत गई तो मैं मोच कटवा लूंगा। कांग्रेस के लाइन से भी नहीं जीतेगी भाई। तो टक्कर की ये तो देशद्रोही लोग हैं ना। बिहार के लोग सबसे ज्यादा जो है उससे खपा रहते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। बिहार नंबर 1 है देशभक्ति में। कन्हैया कुमार पे निशाना है। अरे कन्हैया कुमार तो हरामी नंबर 1 है, देश का सबसे बड़ा विध्वंसकारी आदमी है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? वो गया है ना बिहार में, कह रहे हैं कि बिहार में से पलायन रोकना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो कन्हैया कुमार कहेंगे। पहले अपने नौकरी पाले, अपने तो उसको नौकरी नहीं मिला तो अब दूसरे को नौकरी दिलाने चला। क्या लग रहा है इस बार कौन टक्कर में है? मतलब आरजेडी, एनडीए इसी बीच में लड़ाई है। देखिए अभी इस बार जो है ना क्लियर कट गेम है। एनडीए जो है ना, बीजेपी लेड एनडीए जो है वो आ रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, समझे ना? कोई रोक नहीं सकता। हम आपको लिखित गारंटी दे सकते, बिकॉज जनता के पास कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस रहती ना तो फिर इस पर बहस हो सकती थी। जनता के पास बिहार में कोई चॉइस नहीं है। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। अच्छे इंसान हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं है। वो पार्टी का होता है, सब गुंडे लफेड़े लोग हैं उसमें, और कोई कॉम्पिटेंट ही नहीं है। जो वही हाल है जो यहाँ आप पार्टी का हुआ है, समझे है? लालू जी तो बेचारे कल परसों लुढ़केंगे, कोई ये नहीं है, बिकॉज वो बीमार रहते हैं, समझे ना? तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र शासित जो पार्टियां हैं, समझे ना, उसका होगा तभी चौमुखी विकास होगा। हाँ, तभी चौमुखी विकास होगा। जैसे देखिए, जैसे ही जब तक जो है दिल्ली में आप पार्टी थी अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली का क्या हाल था? बुरा हाल था। जैसे ही जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई, बीजेपी आने के बाद ही अब सब कुछ ठीक हो गया। यमुना की सफाई भी हो गई, जितना भी स्मोक गन था, पहले 3 था, वो भी डिफंक पड़ा था, अब 1000 स्मोक गन लग रहे हैं पूरे दिल्ली में, समझे ना? और पूरी जितनी भी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं थी, आपको एनवायरनमेंट कंसर्न था और जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, सबको दुरुस्त कर दिया गया। आप क्या लगा जब से बीजेपी की सरकार है वहाँ पे जंगल राज, आप लोग बोलते हैं कि पहले जंगल राज था, अब खत्म हो गया जंगल राज? जंगल राज तो खत्म हो गया है, लेकिन जंगल राज में कुछ जो वहाँ पर जो गलत लोग जो प्रशासन में घुसे हुए थे, ये जो शराब की जो नीति चली, समझे ना, हटाने की, ये अच्छी नीति थी, लेकिन सरकार के हुआ क्या कि प्रशासनिक लोग ही इन्वॉल्व हो गए। थाने में जो है लोग शराब बेचने लगे, पहुंचाने लगे।
हाँ, इनडायरेक्टली बिक रहा है, इसको सत्य को कोई जुटला नहीं सकता है। अगर सरकार जब तक इस पर सख्त नहीं होगी, जो थाने में पुलिस वाले के मदद से या दलालों के मदद से अवैध रूप से शराब बिक रहा है, उस पर सख्ती से कार्रवाई करे, 10-20-100 पुलिस वाले या प्रशासनिक लोग जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करे या टर्मिनेट करे नौकरी से, तभी कुछ होगा, नहीं तो ये इसका कोई उपाय नहीं है। राहुल गांधी गया में गए थे, आप गया बिहार के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। तो राहुल गांधी गया में गए थे, उन्होंने 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में काम करेगा ये सब जो 2500 देने की बात की है? 2500 तो 3000 यहाँ भी देने की बात किए थे, तो जीतेंगे तब ना। और वहाँ भी किए थे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 250-2500 रुपया देने की बात किए थे ना, और हिमाचल प्रदेश में सरकार बने हुए 2-3 साल हो गई है इनकी, आज तक वो 250 रुपया नहीं दिए। बोलो ना भैया, नहीं दिए। तो जब आप एक जगह झूठे वादे कांग्रेस कर सरकार बनाने के बाद 2-2, 3-3 साल हो जाती है, आप वादा पूरा नहीं करते हो, तो क्या अब राजस्थान में आपने वादा पूरा नहीं किया जब आपकी सरकार थी? जब आपकी हरियाणा में सरकार थी तो आपने पूरा नहीं, कर्नाटक में नहीं किया आपने, तो फिर क्या है कि सिर्फ आप वोट लेने के लिए झूठे वादे करते हो, जब आपको वोट मिल जाता है तो चादर ओढ़कर सो जाते हो। यही है कांग्रेस की निशानी। 1947 से नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर, राजीव गांधी से लेकर सारे ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और खुद अमीर बनते गए और गरीब को मारकर हटाते गए। इस बार लड़ाई आरजेडी और एनडीए के बीच में है। क्या क्या इस बार लड़ाई किसके बीच में है बिहार में? कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? जीत रहा है, एनडीए जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, सरकार बना रही है। आरजेडी टक्कर में भी नहीं? बिल्कुल नहीं है टक्कर में। एमआई समीकरण काम नहीं करेगा इस बार? नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा। इस बार यादव लोग भी समझ गए हैं कि हमको देश बचाना है, राज्य बताना है। वो जाति पाति के चक्कर से बहुत लोग निकल रहे हैं। मतलब यादव वोटर भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं ना, बिकॉज देखिए आप कितना दिन किसी को गलत चीज़ों को लेकर चलिएगा, उनके पास अगर वो गलती से सरकार अगर बिहार में राजद की बन गई भी ना, सुनिए ना, अगर बन भी जाती है, क्या करेंगे? उनके पास कोई लाचारी है, रोना पड़ेगा उनको, बिकॉज केंद्र जो है कोऑपरेट करेगा नहीं। केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है ना, तो जब उनका कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो बिहार में जो अभी बड़े पैमाने पर करोड़ों लाखों करोड़ रुपया जो दिया गया है असिस्टेंस के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में, वो पैसा ब्लॉक कर देगा, सरकार ब्लॉक कर देगी, फिर वही बात हो जाएगा, सारे डेवलपमेंट रुक जाएंगे। लग रहा है इस बार मतलब सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से चिराग पासवान को सामने लाया जाएगा? नहीं, वो सीएम 100% नीतीश कुमार ही इस बार भी रहेंगे, समझे ना। चिराग पासवान जी का अभी रोल नहीं है, वो मैच्योर नहीं है इनफ कि वो चीफ मिनिस्टर बन सके, समझे ना। जिस तरह राजद में वो तेजस्वी जी है, उसी तरह उनका है। इसीलिए ऐसे नहीं कि युवा 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 कर, अरे भाई युवा में उतनी काबिलियत भी तो होनी चाहिए कि युवा के चक्कर में आप देश को, राज्य को, सिस्टम को बर्बाद कर दोगे। काबिलियत सबसे बड़ी है, फर्स्ट प्रिपेयर टू डिजर्व, समझे ना। जो डिजर्व करेगा उन्हीं को आप सत्ता दीजिए। एनडीए की तरफ से कौन चेहरा है मुख्यमंत्री? एक नहीं, देखो जो भी चेहरा होगा ना, वो ऐसा चेहरा है। आपने मध्य प्रदेश में भी पूछ रहे थे, आप राजस्थान में भी पूछ रहे, चेहरा मिल गया ना, एक नहीं है, यहाँ अनगिनत है। और पता सुनिए, यहाँ एक चेहरा फैसला नहीं लेता। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक चेहरा फैसला लेगा, संगठन की नीति बनती है, और पॉलिसी अगर बनती है ना किसी की, बिहार में बन रही है तो अगले 5 साल की बनेगी कि 5 सालों में हमें अभी से क्या क्या यहाँ डिलीवर करना है। ये कोई रातों रात नहीं कि वन मैन शो होगा वहाँ पे नाम हम ये कहते हैं हाँ ललुआ फलाना, नहीं, ऊपर से चलती है, नीचे तक स्ट्रेटजी चलती है वहाँ पे। और जो मान रहा है वो कुर्सी पर है, नहीं तो हमने कई सीएम बदलते हुए देखे हैं। उत्तराखंड में बदला था, जो नहीं आ रहा पसंद, गुजरात में बदला था, हरियाणा में हुआ ना। तो मैं कहता हूँ जो डिलीवर कर रहा है वहाँ ऊपर चेहरे, बड़े चेहरे की कमी नहीं है। इस बार नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, मतलब इस बार नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है उनका, तो उनको हटा देना चाहिए। और चिराग पासवान देख रहे हैं कि फ्रंट पे आ रहे हैं। देखिए, चिराग भी नेता है, नीतीश कुमार भी नेता हैं, और कहीं और अपने आप को सारे दावेदारी में लगा रहे हैं। सुनिए, मैं उनसे पूछता हूँ, जो नीतीश कुमार को कहते हैं उनका मानसिक संतुलन खो गया है, घर में पिताजी भी होंगे,
70 साल के भी होंगे, 80 साल के भी होंगे, क्या वो भी निकाल देते हैं अपने घर वालों को? पिताजी को निकाल देंगे घर से अगर उनकी उम्र हो जाए तो? बात आती है, नीतीश कुमार खुद एक सुलझे हुए आदमी, और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार की पता क्या है? मैं आपको डंके की चोट पर पूछता हूँ, एक एलिगेशन बताओ नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का, एक चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कितने साल का उनका है? और एक ये बताओ कि परिवार की कोई उन्होंने परिवारवाद चलाया हो? बेटा भी है ना उनका, वो क्यों नहीं है राजनीति में? मैं आपसे पूछता हूँ, इससे क्लियर इमेज वाला पॉलिटिशियन और कौन मिलेगा आपको? इन धोखेबाजों की, इन चोरों की, इन भ्रष्टाचारियों की बातों में मत आए युवा। इस बार दोबारा जो है हमने देखा है, विकास हुआ है। ट्रेनें वहाँ पे 500 किलोमीटर की तो नई लाइन बिछी है वहाँ पे, ये जो वंदे भारत की भी और भी, और सड़कों का जाल बिछ रहा है। ये मैंने आपको कहा, जब बिहार नीतीश के पास आया था तो एक पूरा एक गड्ढा के था, पहले उसकी बेस बनाई गई। आज वो है कि आज वहाँ स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, और आने वाले समय में आपको विकास बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये भी क्या लग रहा है, जातीय आधार पे देखा जाए तो बिहार में आरजेडी को हटाना, मतलब बीजेपी कभी सत्ता में आ पाएगी, पूर्ण सत्ता में, अगर जातीय आधार पर देखे समीकरण में? बीजेपी का भविष्य जो है ना बिहार में, आज पूरा बिहार भाजपा के साथ है। आज जातियों से उठकर, उस समीकरण से उठकर, ये कहते हैं नहीं कि MY फैक्टर, फलाना फैक्टर, मगर भाजपा का क्या है पता है? विकास फैक्टर। वो विकास के ऊपर वोट मांग रहे हैं आज पूरा एनडीए अलायंस। उसके कुछ हैं जो अपना देखो, हर एक का अपना कार्डर वोट होता है, हर एक पार्टी का। नीतीश का भी अपना कार्डर वोट है, चिराग का भी अपना कार्डर वोट है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना कार्डर वोट है। दिखाने में दिखेगा, मगर मैं कहता हूँ आरजेडी और एनडीए जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे ना, उस रिपोर्ट कार्ड को अगर जनता देखती है ना, तो सीधे मोहर लगाएगी एनडीए के ऊपर। इनके पास कुछ नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा। हिंदुत्व जो काम कर रहा है देश में, आप हिंदुत्व को लेकर लड़ते हैं, वो बिहार में काम करेगा हिंदुत्व? भाई हिंदुत्व तो चल ही रहा है, हिंदुत्व क्यों नहीं चल रहा? वहाँ कहते हैं कटोगे बटोगे। सबसे बड़ा नारा महाराष्ट्र के चुनाव में साबित हुआ, हरियाणा के चुनाव में साबित हुआ, और आज जिस तरह की परिस्थितियां निकली है, बीच में जो स्लीपर सेल निकल रहे हैं, जिस तरह से जातियों के ऊपर बांटने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ा आज हिंदू, चाहे वो यादव है, कुर्मी है, भूमियार है, किसी भी जाति का है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि आज आकर हमें अलग अलग कर लास्ट में बेनिफिट कोई और ले रहा है। वो मिलकर एक अपनी सत्ता पे बैठ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, वो बट नहीं रहे, हमें बांटा जा रहा है सिर्फ। इसीलिए अगर अपना विकास देखना है, अपने परिवार की सुरक्षा देखनी है, और मजबूत सरकार चाहिए जो किसी के सामने जुड़े, जो जाति वर्ग के ऊपर या किसी विशेष समुदाय के आगे झुके ना, तो हमें भाजपा चाहिए, हमें एनडीए सरकार चाहिए। एनडीए का बात की, बीजेपी फुल सत्ता में बिहार में पॉसिबल है आना? बिल्कुल। ये पिछले इन्होंने थोड़ा गलती कर दी। कितना टाइम लगेगा? देखिए, आज भी देखो एनडीए का हिस्सा है, हमने कभी विश्वासघात किसी के साथ नहीं किया। जब तक ये अच्छे से हमारे साथ चल रहे हैं तो एनडीए कभी हटेगी नहीं। वहाँ पे भी हमने बड़े भाई की भूमिका में थे हम महाराष्ट्र में, मगर एज ए डिप्टी सीएम रहे। वहाँ सीएम हमने एकनाथ शिंदे को बनाया, मगर दोनों से मिला जुला, कहते हैं ना, एक साथ मिलकर, किसी को नाराज नहीं है, कोई किसी नहीं वो नहीं है। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे स्वेच्छा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है तो उनको कंटिन्यू किया जाएगा। अगर वो खुद स्वेच्छा छोड़ते हैं या कोई और जिम्मेदारी संगठन में लेते हैं, अपनी पार्टी की और जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनकी जगह किसी और का चयन किया जाएगा। मगर एक साथ मिलकर आज एनडीए एग्जिस्ट तो करता है ना। मैं कहता हूँ 2-3 साल पहले जो अलायंस बना, इंडिया अलायंस, वो कहाँ है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी एक जीत, पहले से बता रहा हूँ, ये जीत है। आज केजरीवाल जो इसी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा था, वो कहता है कि मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा। तो यहीं से पता लगता है कि ये पूरा अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत तय है। ठीक है।